Hello बच्चों, let us solve this question. The question says, state whether the following statements are true or false. Statement क्या है हमारे पास? Orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol. इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ये बॉन्डिंग एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन. ये कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है. दिस इज जस्ट एन अट्रैक्शन which is formed when hydrogen is flanked between two highly electronegative elements. अगर हमारा हाइड्रोजन किन्हीं दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है तो हाइड्रोजन और वो एलिमेंट एक अट्रैक्शन शो करते हैं विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. ये हो गया. अब हम देखते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को. तो अगर हम देखते हैं पहले, ये हो गया हमारा फिनॉल, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप. एक और मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं. ये हो गया हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल. अब दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल. अब अगर इन दोनों, ये वाले हमारे हो गए पैरानाइट्रोफिनॉल. एग्जाम्पल ये हो गया था, दूसरा कंडीशन ये हो गया. अब यहाँ अगर हम नोटिस करते हैं तो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये हाइड्रोजन इन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में है. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब सिमिलरली अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल में देखते हैं तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये दो ऑक्सीजन के बीच में है. तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स में डिफरेंस ये है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वो विद इन द मॉलिक्यूल बना है. यानी कि ये कैसा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर. इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में. लेकिन अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो अब इन दोनों के वोलेटिलिटी में क्या डिफरेंस आ जाता है? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर है. तो इन दो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है इसको तोड़ना हमें डिफिकल्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर. क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है. इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है. अगर हम ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है. तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना इज कंपैरेटिवली इजियर देन पैरानाइट्रोफिनॉल. क्योंकि इन दोनों, इस पैरानाइट्रोफिनॉल में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट है.
तो इसलिए हम बोलेंगे ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर volatile देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो हमारा स्टेटमेंट कहते हैं यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका रीजन हमने देख लिया, व्हिच दैट इज, रीजन क्या हो गया हमारा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन bonds. So this was all about the question. Hope you found it understandable. Best of luck.